हेलो व्यूवर्स, आज एक और नहायत ही दिलचस्प वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं। आज हम एक और कंपैरिजन लेकर आए हैं आपकी खिदमत में। आज हम पाकिस्तान आर्मी और एएसएफ का कंपैरिजन कराएंगे। एएसएफ मीन एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, और पाकिस्तान आर्मी और एएसएफ में कौन सी चीज़ें हैं जो इन दोनों को मुमताज़ करती हैं। जॉब रूटीन्स कैसी हैं, प्रमोशन कैसे होती है, ट्रेनिंग प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ट्रेनिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है, बेनिफिट्स क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, प्रमोशन कैसे होती है, वो पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है। ये सारी चीज़ें आज की इस एक वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही कंप्रिहेंसिव वीडियो है और इस तरह की वीडियो बनाने का मकसद कैंडिडेट्स को, स्पेशली उन बच्चों को जो एस्पायरेशन रखते हैं किसी भी बेल्ट फोर्स में जाने के लिए, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए स्पेशली बनाई गई है। तो प्लीज़ जुड़े रहिए इस वीडियो में, वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इंशाल्लाह कंप्लीट मालूमात मिलेगी। हर एक तरह से आपके क्वेश्चन जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सबसे पहले अगर यूनिफॉर्म की बात करें तो एएसएफ की जो लेडीज़ हैं, जो फीमेल हैं, उनका यूनिफॉर्म ग्रे होता है। ऊपर ये लॉन्ग शर्ट होती है, नीचे ब्लैक पैंट होती है, और साथ ही उनका कैमोफ्लेज ड्रेस भी आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर कि उनके कैमोफ्लेज भी बाकी एएसएफ के जवानों की तरह सिमिलर मैच खाता है, बस स्कार्फ ऐड होता है उसके अंदर, और नीचे वो भी लॉन्ग शूज़ पहनती हैं। और जो उनका ग्रे यूनिफॉर्म होता है वो ज़्यादातर जो बिल्डिंग और टर्मिनल के अंदर जब वो ड्यूटीज़ करती हैं तो वहाँ पर यूज़ करती हैं, बिल्डिंग के अंदर जहाँ पर, और जब कहीं पर भी वो प्रोफेशनल या अपनी ऑपरेशनल ड्यूटीज़ करती हैं तो वहाँ पर कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म इस्तेमाल होता है। तो ये यूनिफॉर्म हो गया एएसएफ का। और अगर हम बात करें आर्मी की यूनिफॉर्म की, तो आर्मी की यूनिफॉर्म आप देख सकते हैं कि साड़ी होती है, या उनका भी पैंट शर्ट होती है, लॉन्ग शर्ट होती है। जो उनका खाकी यूनिफॉर्म इसमें लॉन्ग शर्ट होती है, नीचे पैंट होती है, और उसके बाद ज़्यादातर जो है वो ऑफिसर जो फीमेल होती हैं वो साड़ी यूज़ करती हैं, और जो ऑफिस वर्किंग में होती है तो वो साड़ी ही यूज़ करती हैं, और ऑपरेशनल ड्यूटीज़ में आर्मी ऑफिसर भी कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म यूज़ करती हैं। और उसके अलावा अगर बात करें मेल के यूनिफॉर्म की, तो एएसएफ का जो मेल का यूनिफॉर्म है वो भी बिल्कुल कैमोफ्लेज है, और उनमें दो तरह की यूनिफॉर्म होती है। ग्रे यूनिफॉर्म होती है, ऊपर ग्रे शर्ट होती है, नीचे ब्लैक पैंट होती है, ऊपर कैप होती है, बैरट कैप होती है, और साथ इंसिग्निया या बैज होता है। और पाकिस्तान आर्मी की बात की जाए तो पाकिस्तान आर्मी के जो मेल्स होते हैं उनकी कैमोफ्लेज होती है, कैमोफ्लेज के साथ कैप होती है, लॉन्ग शूज़ जिन्हें डीएमएस बोलते हैं, डेजर्ट माउंटेन शूज़ बोलते हैं, वो पहनते हैं साथ। और अगर ऑफिस वर्किंग में हैं तो वो खाकी यूनिफॉर्म यूज़ करेंगे, पैंट शर्ट, साथ जो ऑक्सफोर्ड स्टैंडर्ड के शूज़ हैं वो यूज़ करेंगे, और साथ सॉक्स वगैरह, और सर पर बैरट कैप होगी पाकिस्तान आर्मी की। उसके अलावा इनके कुछ और भी डे टू डे के हिसाब से कुछ यूनिफॉर्म्स होती हैं, कुछ पीटी किट्स होती हैं, वो यूनिट टू यूनिट वेरी कर रही होती हैं, डिफरेंट्स होती हैं। एएसएफ में भी यही चीज़ है, और आर्मी में भी यूनिट टू यूनिट जो उनकी पीटी किट्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। और उसके अलावा जो इनके कैप्स होती हैं वो भी यूनिट टू यूनिट, उनके जो इंसिग्नियाज होते हैं, कलर और इंसिग्निया जो ऊपर बैज होता है वो डिफरेंट होते हैं। तो वो फिर आपकी यूनिट और आपके जो कोर होगी उसके हिसाब से वो यूनिट कैप होती है आपकी। तो ये होगी, हमने यूनिफॉर्म की बात कर दी दोनों फोर्सेस की, आर्मी की भी और एएसएफ की भी, और फीमेल्स की भी और मेल्स की भी। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो तकरीबन दोनों का सिलेक्शन प्रोसेस सिमिलर ही होगा कि दोनों में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है। ये रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं एएसएफ की वेबसाइट पर या पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट पर जाकर, एएसएफ के लिए एएसएफ की वेबसाइट और आर्मी के लिए आर्मी की वेबसाइट पर जाकर। तो रजिस्ट्रेशन होगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, या अगर आप ऑनलाइन नहीं करवा सकते तो इनके जो डिफरेंट सेक्शन सेंटर्स होते हैं बड़े बड़े शहरों के अंदर, वहाँ पर जाकर आप अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका एकेडमिक टेस्ट होता है। एकेडमिक टेस्ट में आपकी सबसे पहले इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है। इंटेलिजेंस का टेस्ट जैसे आप क्वालिफाई करते हैं उसके बाद जनरल नॉलेज का टेस्ट होता है। जनरल नॉलेज में आपकी इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडीज़ और मैथमेटिक्स, और बाकी जो इससे करंट अफेयर और हालात हाज़रा से रिलेटेड, और पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड, सोशियोलॉजी से रिलेटेड, मतलब वो जनरल से क्वेश्चन होते हैं, जनरल नॉलेज से रिलेटेड होते हैं क्वेश्चन, वो आ जाते हैं। जब वो आप बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद उनके फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट दोनों का सिमिलर होता है। आर्मी के अंदर भी आपको 1 माइल या 1.6 किलोमीटर जो है 8.5 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होता है। उसके बाद चिनअप्स होती हैं, सिटअप्स होती हैं, पुशअप्स होती हैं, और स्क्वाट थ्रस्ट होता है। जब ये फिजिकल स्टैंडर्ड मीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल आपका जो उसी दिन हो जाता है या उससे अगले दिन हो जाता है, या 2-3 दिन के बाद आपको टाइम टू टाइम वो वेरिएट करता रहता है, या सर्जन की अवेलेबिलिटी पे होता है। मेडिकल टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू की सिलेक्शन के बाद आपके इंटरव्यू के अंदर आपकी सिलेक्शन के लिए शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपको कॉल अप लेटर मिल जाएंगे कि आपने फलां दिन को आपने आर्मी या अपनी एएसएफ जो है अकेडमी वो ज्वाइन करनी है। उसके बाद अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो दोनों की ट्रेनिंग पर जो पीरियड है वो 6 मंथ है, लेकिन एएसएफ का 6 मंथ के बाद वो अपनी डिप्लॉयमेंट पे चले जाते हैं। मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के ऊपर उनकी डिप्लॉयमेंट हो जाती है, और जो आर्मी होती है वहाँ पर 6 मंथ की जो बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उनकी जॉब ट्रेड के हिसाब से उनको फर्दर ट्रेनिंग के लिए मज़ीद अगले सेंटर्स की तरफ भेजा जाता है। तो जो इन्फेंट्री के जो जनरल स्टाफ में जो सैपर्स वगैरह आते हैं, सिपाही होते हैं, वो चले जाते हैं अपनी यूनिटों के अंदर, वहाँ पे जाके अपनी तरबियत कंप्लीट करते हैं। जबकि जो टेक्निकल ब्रांचेस के होते हैं वो चले जाते हैं आगे फर्दर ट्रेनिंग के लिए फर्दर स्कूल्स के अंदर। उसके बाद ट्रेनिंग में अगर बात की जाए, ट्रेनिंग में उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, रनिंग, पीटी, और उनकी जो डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है दोनों में, पाकिस्तान आर्मी में भी और एएसएफ में। ड्रिल एक्टिविटीज़ होती हैं, ड्रिल सिखाई जाती है, आर्मी की मार्च वगैरह, मूवमेंट्स वगैरह सिखाई जाती हैं, परेड और जो सल्यूटिंग टेस्ट वगैरह उसकी तैयारी करवाई जाती है। वेपन की ट्रेनिंग कराई जाती है। वेपन उनके जो जितने भी पाकिस्तान आर्मी या एएसएफ के पास गिवन वेपन हैं उनके बारे में उनको ट्रेन किया जाता है।
हथियार को इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जाती है, उसका निशानाबाजी सिखाई जाती है और उसके बाद उनको मिलिट्री डिसिप्लिन सिखाया जाता है। मिलिट्री डिसिप्लिन के बारे में पढ़ाया जाता है, जो थ्योरी उनको पढ़ाई जाती है, तो उसमें मिलिट्री के जो लॉज होते हैं, कौन कौन से कानून हैं, इनको मद्देनजर रखना पड़ता है, वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद उनके फिजिकल एग्जाम्स होते हैं, कंपटीशन होते हैं, ड्रिल कंपटीशन होते हैं और एट द एंड उनकी जाकर पासिंग आउट हो जाती है। तो पासिंग आउट पे उनको रैंक्स के साथ यूनिट्स में या फर्दर ट्रेनिंग के लिए आगे भेजा जाता है। तो दोनों का ट्रेनिंग प्रोसेस तकरीबन 6 मंथ होता है। सिर्फ आर्मी में ये फ़र्क है कि आर्मी में 6 मंथ के बाद फर्दर जो टेक्निकल ट्रेड्स हैं वो फर्दर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं और जो एएसएफ में लड़के होते हैं अपनी 6 मंथ ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद एयरपोर्ट्स के ऊपर चले जाते हैं और एयरपोर्ट्स पर तैनात हो जाते हैं। ट्रेनिंग के बाद ड्यूटीज़ की बात की जाए तो एएसएफ के जो जवान होते हैं वो ज़्यादातर बॉडी सर्च करते हैं और फिजिकल सर्च करते हैं, वेपन के लिए वेपन ड्यूटीज़ करते हैं, क्यूआरएफ ड्यूटी करते हैं, टावर्स पर ड्यूटीज़ होती हैं वो करते हैं और उसके अलावा बैगेज सर्च वगैरह पर भी ड्यूटी तैनात होते हैं, जहाँ पे बैगेज लोड वगैरह होता है वहाँ पर भी ड्यूटी करते हैं। और उसके अलावा जो फर्दर डे टू डे जो गवर्नमेंट की तरफ या सीनियर अथॉरिटीज़ की तरफ से गिवन टास्क मिलते हैं वो भी करते हैं। साथ कैंप ड्यूटीज़ होती हैं वो भी करते हैं, मैथ पर भी ड्यूटी करते हैं और इसमें बहुत सारी और ड्यूटीज़ होती हैं। जबकि पाकिस्तान आर्मी की बात की जाए तो उनकी भी सिमिलर ये होता है कि क्यूआरएफ से ड्यूटीज़ करते हैं, टावर ड्यूटीज़ करते हैं, उसके अलावा फुट पेट्रोल करते हैं और मुख्तलिफ चेक पोस्टों के ऊपर भी इनकी डिप्लॉयमेंट होती है और बाकी जितनी भी ड्यूटीज़ पाकिस्तान आर्मी की डे टू डे उनकी सीनियर अथॉरिटीज़ की तरफ दी जाती हैं वो भी करते हैं। अब एक नज़र अगर सैलरी और अखराजात के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो हमें पता चलता है कि जो एएसएफ की और पाकिस्तान आर्मी की सैलरी तकरीबन ये राउंड फिगर में हम बता रहे हैं, इसमें प्लस माइनस हो सकता है, कुछ थोड़ा बहुत 2000-3000 तक का फ़र्क आ सकता है, प्लस हो सकते हैं, लेकिन ये मिनिमम सैलरी 28,000 के करीब ही है। और अगर हम बात करें सबसे पहले एएसएफ की तो 28,000 सैलरी में आपको बिल डिडक्शन करनी पड़ती हैं। कौन कौन सी मैस की डिडक्शन आपको अपनी जेब से पे करनी पड़ती है वो आपके यूनिट टू यूनिट और मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के ऊपर तकरीबन वो 5 से 6 हज़ार रुपये तक होती है। मैस डिडक्शन होती है, वाशरमैन डिडक्शन में शामिल होती है। उसके अलावा अगर आप ट्रेनिंग के दौरान है तो क्लासरूम डिडक्शन है और अगर आप यूनिट में डिप्लॉयड है तो वहाँ पर यूनिट के फंड में भी आपको कुछ ना कुछ पैसे जमा करवाने पड़ते हैं। बाकी मेडिकल एएसएफ के अंदर आपको ऑन पेमेंट करवाना पड़ता है। बहुत लिमिटेड नंबर में आपको फैसिलिटीज़ होती हैं कि वो आप लेटर्स लेते हैं और लेटर साइन करवाने के बाद आपको तकरीबन खास जगह पर जाकर ही आपको मेडिकल के लिए लिमिटेड नंबर में फैसिलिटी दी जाती है। उसके अलावा जो आपकी किट इन्वेंट्री होती है वो आपको लिमिटेड नंबर में चीज़ें आपको एएसएफ में मिलती हैं। बाकी आपको तकरीबन आपको ज़्यादातर चीज़ें आपको अपनी ऑन पेमेंट बाय करनी पड़ती हैं इसी सैलरी में से। इसके बाद अगर हम पाकिस्तान आर्मी की बात की जाए तो पाकिस्तान आर्मी में भी तकरीबन जो सिपाही की सैलरी स्टार्टिंग होती है वो 28,000 से ही होती है। ये राउंड अबाउट फिगर है, इसमें कुछ प्लस माइनस हो सकता है। मैस इनका फ्री होता है, बार डिडक्शन इनकी होती है और वाशरमैन की भी डिडक्शन होती है। उसके अलावा ये ट्रेनिंग करें तो वहाँ पर भी इनके क्लासरूम के रिलेटेड छोटे मोटे फीस पैसे वगैरह की जमा करते हैं तो क्लासरूम डिडक्शन भी इनकी होती है। उसके अलावा पाकिस्तान आर्मी मेडिकल बिल्कुल फ्री है, किट इनकी फ्री होती है, इसमें इनको ट्रंक वगैरह मिलता है, रज़ाइयाँ और पिलो कवर, पिलोज और जो मच्छरदानियाँ और बाकी जो सामान वगैरह है और अंडर गारमेंट्स हो गए, यूनिफॉर्म आइटम्स हो गए, बैजेज हो गए, कैप्स हो गए, शूज़ वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें इनको फ्री मिलती हैं। जबकि एएसएफ में आपको लिमिटेड नंबर में जो चीज़ें बुनियादी जो चीज़ें वो आपको फ्री मिल जाएंगी, बाकी आपको ऑन पेमेंट देनी पड़ेंगी, आपको ख़रीदनी पड़ेंगी अपने पैसों से। और आर्मी में जो है इसके अलावा छोटे मोटे अखराजात आपको कदर कम हैं, लेकिन एएसएफ में आपके जो अखराजात हैं वो ज़्यादा हैं क्योंकि आपको बाकी चीज़ें जो है खुद से बाय करनी पड़ती है। जबकि पाकिस्तान आर्मी में ज़्यादातर चीज़ें आपको गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाती हैं। इसके बाद हम प्रमोशन की बात करेंगे तो पाकिस्तान जो एएसएफ है इसमें जो प्रमोशन है ये तकरीबन 10 साल के बाद ही होती है। ये इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो प्लस एंड माइनस हो सकती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज़ में भी चेंज आता रहता है, फ्लक्चुएशन रहती है एएसएफ के अंदर। तो ये मिनिमम हम आपको बता दें कि आपको कम से कम 10 साल आपके ज़हन में रखने होंगे। 10 साल से पहले आपकी प्रमोशन बहुत मुश्किल है और उसके बाद आपको प्रमोशन केटर का एग्जाम पास करना होगा। वो आपकी क्लासेस होती हैं, आपको दोबारा ड्रिल कराई जाती है और बाकी जितनी भी रेलिवेंट एक्टिविटीज़ हैं दोबारा आपको करवाई जाती हैं। एग्जामिनेशन होता है, थ्योरी का एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, वेपन का एग्जाम होता है। उसके बाद आप कॉर्पोरल का जो आपको स्टार्टिंग रैंक मिलता है जो आर्मी में नायक के इक्वल होता है वो आप वहाँ से प्रमोट होकर सार्जेंट यानी कि हवलदार बन जाते हैं, जिसे हवलदार मेजर भी कहते हैं। तो एएसएफ में जो रैंक स्टार्टिंग होता है वो नायक से स्टार्ट होता है। हवलदार का ये 3 स्ट्रिप्स होती हैं कि जो हवलदार की यूनिट होती हैं, तो ये हवलदार से फिर हवलदार मेजर बन जाते हैं। जबकि आर्मी की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान आर्मी में जो कंप्लीशन ऑफ जो नेक्स्ट प्रमोट होने के लिए जो कंप्लीशन ऑफ सर्विस चाहिए होती है वो भी तकरीबन 10 साल करीब ही होती है। लेकिन कुछ ब्रांचेज ऐसी होती हैं जिनकी प्रमोशन बड़ी अर्ली हो जाती है, जिनमें अगर आपकी कोई मेडिकल ब्रांच है या टेक्निकल ब्रांचेज में अगर आप आते हैं तो वहाँ पर प्रमोशन थोड़ी ज़्यादा जल्दी हो जाती है। पाकिस्तान आर्मी में वो 8 साल के ऊपर कम से कम ये 7 साल के बाद आपको लास्ट नाइक रैंक में प्रमोट कर दिया जाता है। हम आपको एवरेज बता रहे हैं क्योंकि आर्मी के अंदर फिर बहुत सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती हैं जो यूनिट टू यूनिट, कॉप्स टू कॉप्स और सेक्शन टू सेक्शन भी वेरी कर रही होती है। तो ये मिनिमम आपको तकरीबन 10 साल इसमें भी एटलीस्ट रखने पड़ेंगे। ये सिपाही से लास्ट नाइक के रैंक में चले जाते हैं। सिपाही की शोल्डर पर कोई रैंक नहीं होता, लेकिन लास्ट नाइक की शोल्डर पर एक पट्टी होती है। जबकि अगर एएसएफ की हम बात करें तो वहाँ पर 3 पट्टी से स्टार्ट होता है जो कि आर्मी के हवलदार के इक्विवेलेंट होते हैं और ये प्रमोट होकर डायरेक्ट हवलदार मेजर बनते हैं। जबकि पाकिस्तान आर्मी में लास्ट नाइक बनता है, लास्ट नाइक के बाद नाइक, नाइक के बाद फिर वो हवलदार और हवलदार के बाद हवलदार मेजर और फिर नायब सूबेदार, नायब सूबेदार के बाद सूबेदार और सूबेदार के बाद सूबेदार मेजर। तो इसी तरह एएसएफ में भी आगे फिर प्रमोशन मुख्तलिफ तरीके से होती है। इसके बाद हम बात करेंगे पोस्टिंग और चॉइस पोस्टिंग की।
तो ASF की जो पोस्टिंग होती है वो पाकिस्तान के तकरीबन जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं वहीं पर होती है। आगे पीछे इनके कोई ऐसी खास यूनिट्स वगैरह या फर्दर कोई ऑपरेशनल जोन्स नहीं है, सिर्फ एयरपोर्ट्स होते हैं, वहाँ पर ये लोग जाते हैं, एयरपोर्ट पर ड्यूटी करते हैं। इनका काम एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी करना, एयरक्राफ्ट की सिक्योरिटी करना, और वहीं पर ये लोग जाते हैं। मेजॉरिटी जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर उनको होम स्टेशन मिल ही जाता है, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेशन होने की वजह से लोगों की रोटेशन जो है वो ईजी रहती है। उनकी जो पोस्टिंग होती है वो तकरीबन करीब होती है, या अगर हो भी सही तो वो बड़े शहरों में होती है। और कन्वीनियंस ऑफ ट्रैफिक या कन्वीनियंस ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से वो लोग आसानी से अपने घरों के साथ ज़्यादा आसानी से लिंक्ड होते हैं। और ऑन द अदर हैंड अगर हम पाकिस्तान आर्मी की बात की जाए तो ये लोग हर जगह पर होते हैं, इनकी कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है। ये पाकिस्तान में भी और बैरून मुल्क में UN मिशन के साथ भी जाते हैं, और फर्दर वक्तन फ़क्तन जितनी भी इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर एक्सरसाइज हो रही होती है तो ये लोग वहाँ पर भी जाते हैं। और उसके अलावा ऑपरेशनल एरियाज़ के अंदर भी जाते हैं, जंगों के अंदर भी हिस्सा लेते हैं, और चेक पोस्टों के ऊपर भी इनकी डिप्लॉयमेंट होती है। तो इसमें पाकिस्तान आर्मी की जो जॉब है उसमें आप एक जगह को कभी अपने ज़हन में मत रखिएगा कि आप एक जगह पर टिके रहेंगे। हो सकता है आप आज एक जगह पर पोस्ट आउट हो रहे हैं तो अगले दिन आपको किसी और जगह जाना पड़ जाए। तो पाकिस्तान आर्मी की जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा मूविंग है, बहुत ज़्यादा आपको मूविंग सिचुएशन में रखा जाता है। आप रोटेट होते रहते हो, और आपकी जो जॉब रूटीन्स हैं वो अब चल से चाल होती है, और आपको बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म वाला आपको लाइफ जो है ना गुजारनी पड़ती है। तमाम तर खूबियों और बेनिफिट्स के बाद अगर हम एक नज़र डिसएडवांटेजेस के ऊपर दौड़ाएं तो ASF के अंदर भी लो प्रमोशन है और आर्मी के अंदर भी लो प्रमोशन है, क्योंकि सिपाही से या कॉर्पोरल से आगे सार्जेंट बनने के लिए एक बड़ा रफ एंड टफ पीरियड आपको गुजारना पड़ता है, लो लेवल या लो स्केल में रहकर। तो एक वर्किंग स्टाफ की तरह आपको लाइफ गुजारनी पड़ती है। लिमिटेड फैसिलिटीज़ हैं ASF के अंदर, बहुत ज़्यादा लिमिटेड फैसिलिटीज़ हैं। जैसे कि अगर आप आर्मी की बात करें तो आर्मी के अंदर जो जवानों के लिए बड़े ग्राउंड्स होते हैं, किट्स दी जाती हैं, खेलने के लिए फैसिलिटीज़ होती हैं, बच्चों के लिए, कैरियर के लिए, ये सारी चीज़ें ASF में बहुत कम है, बहुत लिमिटेड नंबर में है। बच्चों का कैरियर जो है उसके अलावा उसके रिलेटेड कोई फैसिलिटी नहीं, जैसे आर्मी के अंदर APS वगैरह, आर्मी पब्लिक स्कूल्स वगैरह हैं, और उसके अलावा वजीफे वगैरह मिलते रहते हैं, ग्रांट्स और फंड्स वगैरह, वो ASF में ये चीज़ नहीं है। उसके अलावा फैमिली बेनिफिट्स में फैमिली मेडिकल ट्रीटमेंट ASF में बिल्कुल नहीं है, बहुत लिमिटेड नंबर में। एक्सट्रीम लेवल पर जब आप कोई बहुत हाई लेवल पर जाकर एप्लीकेशन देते हो तो उसके बाद आपकी बात सुनी जाती है। उसके बाद आपके जो फर्दर फैसिलिटी जैसे कि बाकी अलाउंसेज होते हैं, हार्ड एरिया अलाउंस होता है। उसके अलावा पाकिस्तान आर्मी के जवान किसी ऑपरेशन में जाते हैं तो स्पेशल अलाउंसेज अनाउंस होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी मिलते हैं। लेकिन ASF में ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्पेशल अलाउंस नहीं मिलता, कोई आपको TADA नहीं मिलता। और आप कहीं पर भी जाते हैं, कहीं अटैचमेंट जाते हैं तो TADA का आप बिल्कुल मत सोचें। अगर आपको TADA जो है अगर मिलेगा भी सही तो कई सालों बाद जाकर मिलेगा, और बहुत लिमिटेड नंबर में आपको पैसे मिलेंगे, बहुत लिमिटेड नंबर में आपके जो इस तरह के अलाउंसेज हैं वो हैं, और उनका जो रेट है वो भी बहुत कम है बनिस्बत पाकिस्तान आर्मी के। ASF में आपको जो आपको हायरिंग वगैरह के जो केसेस होते हैं वो भी बहुत डिलेड होते हैं। आपको जो सर्विस अकोमोडेशन वो बिल्कुल नहीं है, आपको हायरिंग की जाती है लेकिन वो भी बहुत मुश्किल से और बड़े लेंथी प्रोसेस के बाद और बड़ी रफ एंड टफ रूटीन्स और रेगुलेशन को फुलफिल करने के बाद आपको अकोमोडेशन की जो फैसिलिटी वो लिमिटेड पीरियड तक मिलती है। उसके बाद आप ड्रा नहीं करा सकते हैं। उसके अलावा लीव का बहुत ज़्यादा इशू होता है ASF के अंदर। उसके अलावा जो ASF में खाने पीने का जो निज़ाम है वो आपको खुद करना होता है, अपने पैसों से, अपनी जेब से आप पेमेंट करते हो। मैसिंग जितनी भी है वो इनकी फ्री ऑफ कास्ट नहीं है, बल्कि आपको पेमेंट देनी पड़ती है और अपने पैसों से खाना बिल पे करना पड़ता है। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान आर्मी की, तो आर्मी में भी लो प्रमोशन होती है। सिपाही जो सैपर्स होते हैं वो बड़े लंबे अरसे तक वर्किंग स्टाफ में रहते हैं। ये लोग भी बेचारे, इनको बड़ा रफ एंड टफ टाइम गुजारना पड़ता है। जॉब रोटेशन इनकी बहुत ज़्यादा होती है, कभी कहीं तो कभी कहीं, तो दर बदर इनको जाना पड़ता है। बनिस्बत ASF की तकरीबन पोस्टिंग होती है वो इस तरह से होती है, वो बड़े एयरपोर्ट पर होती है, चहल पहल भी होती है, और वर्सटाइल लोगों से आप मिलते भी हो, बड़े हाई क्लास लोगों से भी मिलते हो, लोअर क्लास से भी मिलते हो, तो आपकी लाइफ में एक बड़ा चार्मिंग से फैक्टर रहता है। लेकिन आर्मी के अंदर आपको बड़े जंगल बेआबानों में भी जाना पड़ेगा, रफ एंड टफ ऑपरेशन वाले एरिया में भी जाना पड़ेगा, दहशतगर्दी को भी फेस करना पड़ेगा, और लाइफ रिस्क बहुत ज़्यादा है। डिफिकल्टीज़ हैं जॉब के अंदर, खाने पीने के इशू वहाँ पर भी आते हैं, और रहने सहने का, क्योंकि बाद दफ़ा ऐसी जगहों पर जाना पड़ता है, वहाँ पर टेंटों में लाइफ गुजारनी पड़ती है। उसके बाद आर्मी में लीव का इशू बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप ऑपरेशनल एरियाज़ में तो 5-5, 6-6 महीने, इवन कि 1-1 साल तक भी डिले हो सकता है, आपको लीव बहुत लंबे टाइम के बाद जाके मिले। रिस्क लेवल बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान आर्मी के अंदर। उसके बाद डिसिप्लिन है बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान आर्मी के अंदर डिसिप्लिन बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन जो पनिशमेंट का फैक्टर है वो पाकिस्तान आर्मी में कदर कम है। ASF में जो पनिशमेंट वो बहुत स्ट्रिक्ट है कि अगर आप एक छोटी सी गलती करते हैं तो आपको पनिशमेंट बड़ी स्ट्रिक्टली दी जाती है। वाटर गार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं जवानों को, और उनकी सैलरी रिडक्शन वगैरह भी कर ली जाती हैं। जबकि आर्मी में ये चीज़ें कदर कम है, मिलती वहाँ पर भी हैं, लेकिन उसकी आप कह लें कि हार्ड टू मॉडरेट लेवल तक ASF में है, लेकिन आर्मी में बहुत ज़्यादा हार्ड पनिशमेंट नहीं है। और उसके अलावा हार्डशिप भी बहुत ज़्यादा फेस करते हैं पाकिस्तान आर्मी के जवान। तो ओवरऑल ये वीडियो यहाँ पर हम सम अप करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और दूसरे लोगों के साथ शेयर करेंगे। वैसे भी हम ये वीडियो मफाद आमा के मकसद को मद्देनज़र रखकर और लोगों को फ़ी सबिलिल्लाह जो है एक मकसद है अपने दिल में रख के इसको शेयर करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। वो लोग या वो बच्चे जो इन चीज़ों से बिल्कुल आगाह नहीं होते और बाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी कारगर साबित हो सके। तो प्लीज़ इस नेक काम में हमारा साथ दीजिए, हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।